वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। इंडिया में आज अगर हम लोग देखें तो क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज जो है अभी भी बहुत कम लोगों को है। साथ ही साथ जितने भी बिगनर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज सुबह ही मैंने एक पोल किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर भी मैक्सिमम बिगनर्स हैं। तो उन लोगों का ये था कि आप कैसे ट्रेड करते हो, साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस मार्केट में ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकें। तो आज इस वीडियो में आपको सारी स्ट्रेटेजी एक साथ पता चलेगी कि आप कैसे ट्रेड करो ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो मैं अंकित आनंद और मेरा क्रिप्टो वर्ल्ड जो यूट्यूब चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप प्रॉफिट उठाइए। बिकॉज़ वहाँ पर मैं आपको हर एक सिग्नल देता हूँ किस टाइम आपको बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर अभी हम लोग देखें तो क्रिप्टो, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही नया टर्म है, बट बहुत लोग ऐसे हैं चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन में जिसकी लाइफ बदल गई बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो क्या है उनकी स्ट्रेटेजी और मैं पर्सनली क्या फॉलो करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। सो मैं भी अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आज आप जानिए कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में 3 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, आप जितने भी हैं आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं खुद को कि 3 टाइप के लोग हैं। पहला, जो कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और पेशेंस रख रहे हैं। ठीक है, पेशेंस किया, होल्ड किया, चाहे मार्केट अप जाए डाउन जाए, आपने होल्ड करके रखा है हर एक कॉइन को। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर मार्केट वहाँ से थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो एवरेज करते जाते हैं। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप अगर आपने हाई पे बाय कर रखा है तो अगर मार्केट वहाँ से डाउन गया, सपोज़ आपने कोई भी कॉइन 5 रुपये पे बाय कर रखा है, वो डाउन आके 3 रुपये पे आ गया, तो आप उसको 3 रुपये पे भी बाय कीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ से भी वो डाउन आ सकता है तो 1 और रुपये आप 2 रुपये पे फिर उसका कुछ बाय ऑर्डर लगाइए। तो आप पार्ट्स में बाय करते चलिए ताकि आपका एवरेज होते रहे। आगे आपको पता चलेगा वीडियो में। और तीसरा जो एक होता है कि क्या आपने बाय किया, मार्केट अप जा रहा था उस टाइम आपने बाय किया एंड उसके बाद आप पेशेंस नहीं रख सके, जैसे ही 1-2 रुपये भी डाउन हुआ या 10 रुपये डाउन हुआ, आपने उस कॉइन को सेल कर दिया कि मैं अभी सेल कर देता हूँ, नीचे आएगा तो फिर मैं प्रॉफिट में लूँगा और फिर मैं डाउन में लूँगा और वहाँ से आपको प्रॉफिट, आप सोच रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट सपोज़ आपने कोई कॉइन 100 रुपये पर लिया है और वो 90 पे फिर से आ गया। ठीक है, आपने 90 पे वो 100 का आपने बेच दिया और 90 पे आपने उठाया, तो 10 रुपये का जो वो बीच में एक गैप क्रिएट हुआ वो तो आपका लॉस हुआ ना। चाहे आप यहाँ से आपको 2 कॉइन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बट वहाँ पर तो आपको लॉस हो रहा है। हाँ, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगे उस टाइम आप ये स्ट्रेटेजी कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि फ्री फॉल होने वाला है, जो कि अभी से 2-2.5 महीने पहले हुआ था बिटकॉइन का, तो उस टाइम आप स्टॉप लॉस यूज़ करो। अब स्टॉप लॉस क्या है वो आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो ये तो था 3 टाइप के पीपल। एक होल्ड करके रखते हैं, एक सेल कर रहे हैं, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो उनको सेल करके निकलना है, और तीसरा जो कि एवरेज करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये एवरेज वाले ही कमाते हैं, जो एवरेज करते रहते हैं प्रॉफिट उनका बेस्ट बुक होते रहता है। तो सबसे पहला जो रूल है क्रिप्टो करेंसी का, वो क्या है कि आप बेस्ट ऐप यूज़ कीजिए। अब बेस्ट ऐप में अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी ऐप का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब ऐसे फ्री है। सो कोई ऐप का प्रमोशन नहीं है। बेस्ट ऐप में जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली और जो बिगनर्स को करना चाहिए वो होना चाहिए वज़ीरक्स। रीज़न पहला तो ये इंडिया का अपना एक्सचेंज है, ठीक है, ट्रस्टेड है। प्लस आप एक बार कॉइन मार्केट कैप में जाके वहाँ पर एक्सचेंज का जो रैंक है, कॉइन्स का रैंक भी वहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ एक्सचेंज का रैंक कि कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है, कौन सा, मतलब समझ रहे हो ना, 1 नंबर 2 नंबर। तो वहाँ पर आप आकर देखो, वहाँ पर चेक करो। और आप इतना हैवी अमाउंट लगा रहे हो, चाहे आप अगर आपने 10,000 भी लगाया है इसमें, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए वो वैल्यू करता है वो मनी। सो कहीं भी अगर लगा रहे हो तो ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज पर लगाओ जहाँ से आपको विड्रॉ
और डिपॉजिट में कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ ही साथ ऐप भी ऑथराइज्ड हो। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। तो बेस्ट एक्सचेंज अगर मैं बोलूँ तो और भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि और एक्सचेंज नहीं है, बट वज़ीरएक्स सिंपल एंड ईजी है, ईजी टू यूज़ है, ठीक है। तो और बाकी अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं भी वज़ीरएक्स पे ट्रेड करता हूँ, साथ ही साथ बाइनेंस पे भी मेरा अकाउंट है, बिटमार्ट पे भी है, बट उन पर मैंने छोड़ रखा है। और जो इंट्राडे और जो सिग्नल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, वो वज़ीरएक्स के लिए होता है मेनली। तो ये था बेस्ट ऐप के बारे में। देन अगेन आप अमाउंट लगाओगे उस ऐप पर, जो भी आप यूज़ कर रहे हो या यूज़ करने वाले हो। सो वज़ीरएक्स पे ही है अगर, तो आप उस पर अमाउंट लगाओगे, तो वो अमाउंट लगाओ आप क्रिप्टो करेंसी में, बिकॉज यहाँ पर ये बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। तो कभी आपका 10,000 रुपये हो सकता है कि 20,000 हो जाए, और कभी 10,000 रुपये हो सकता है 5,000 हो जाए। तो वही पैसा लगाओ जिसका आपको इन फ्यूचर, अभी मतलब ऐसा नहीं कि आज कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसने आज लगाया, उसने फ़ीस लिया घर से और लगा दिया कि चलो 10,000 रुपये इनकम हो जाएगा, और वहाँ पे वो 30,000 रुपये हो सकता है, फिर 15,000 हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही पैसा लगाओ जिसका कि आपको ज़्यादा यूज़ नहीं हो, एंड आप उसको होल्ड करके भूल सकते हो, ऐसा समझो। तो अमाउंट आप ध्यान में रख के लगाओ, ठीक है। ये नहीं कि कहीं लोन लेके लगा रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ लोग हैं जिसने लोन ले रखा है एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं करते। इसमें जल्दीबाजी में अगर आप कुछ काम करोगे, जल्दी जल्दी में प्रॉफिट का सोचोगे, तो ये एक टाइप से क्या है, आप समझ लो कि क्रिप्टो क्या है, बिजनेस। आप कहीं पे प्लांट सेटअप करते हो, उसको टाइम लगता है, तो यहाँ पर भी टाइम लगता है। आपने कॉइन ले रखा है, हाँ हो सकता है वही कॉइन उसी दिन सुबह 10x प्रॉफिट दे दे, और वही कॉइन हो सकता है 5x लॉस में चला जाए। सो यही एक टाइप से ये बिज़नेस ही है। अगर मैं आपको सिंपल देसी वर्ड में यूज़ करूँ तो इट्स लाइक अ बिज़नेस। सो प्रिंसिपल अमाउंट आपने देख लिया। साथ ही साथ अगर आपने पैसा लगाया किसी भी कॉइन पे, चाहे 1 रुपये में ख़रीदा हो, चाहे 500 रुपये का ख़रीदा हो, कोई भी कॉइन, तो उसमें क्या करो कि आप प्रॉफिट बुक करते चलो। टाइम टू टाइम अगर आप प्रॉफिट बुक करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट होते जा रहा है, और कैलकुलेट करते रहो कि हाँ मैंने कितना लगाया, कितना निकाला। बिकॉज पोर्टफोलियो क्या है कि अगर आपने 30 लाख का भी लगाया है तो वो 25 के ही आसपास घूमते रहेगा, बट आपने कौन सा कॉइन कब लिया, कब बेचा, वो एक मतलब अगर आपको सही से दिमाग में रहे कि हाँ ये कॉइन इतने का लिया था, इतने का बेचा, 10,000 प्रॉफिट हुआ, 5,000 प्रॉफिट हुआ, चाहे 100 रुपये प्रॉफिट हो, तो वो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यहाँ से मेरे को निकालना है, या फिर मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है क्रिप्टो से। नहीं तो आप पोर्टफोलियो देखते रहोगे तो लगेगा यार ये तो बढ़ ही नहीं रहा, उल्टा घटते जा रहा है। सो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए मार्केट में एंट्री और एग्जिट का टाइम क्या होगा। मतलब किस टाइम आपको एंट्री लेना है मार्केट में, किस टाइम आपको एग्जिट करना है। तो ये चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स पूछो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली आप देखो, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब पूछते हैं कि भाई क्या कौन सा कॉइन कब लेना है, कब एग्जिट करना है। तो जितना भी हो सकता है मैं हर एक का ट्राई करता हूँ कि पर्सनली मैसेज करूँ एंड सॉल्व डाउट वहाँ पर करने के लिए और भी हैं लोग, तो वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक रूल जो है क्रिप्टो करेंसी का, जो मेन रूल है वो क्या है कि हमेशा आप डिप में बाय करो। अब डिप क्या है अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो, जब भी कोई कॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, मान लो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से वो ऊपर जा रहा है, 10, 20, कभी कभी तो 60%, 100% से ऊपर जाता है, सो उस टाइम आप बाय मत करो। उसको कहता है फोमो में बाय करना। मतलब फोमो क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अरे यार ये तो कॉइन बढ़ रहा है, अभी 100 रुपये का देखा था, अभी 105 हो गया, अभी 110 हो गया, तो मैं ले लेता हूँ, 120 आ जाएगा, मैं सेल कर दूंगा। नहीं, वो 110 के बाद हो सकता है वो रिवर्स होके फिर से 50-60 पे आ जाए। तो जो कॉइन पंप हो गया उसको आपको लेना नहीं है, उसमें आपको होल्ड करना है, सब्र बना के रखना है। तो वेट करो कि डिप जिस टाइम कॉइन का आए, जिस टाइम पूरा रो रहे हो लोग कि यार ये क्या हो गया। जैसे अभी से 1 महीने पहले जब बिटकॉइन $30,000 के आसपास आ गया था, 25-30 हज़ार के आसपास, तो उस टाइम क्या हो रहा था, पोर्टफोलियो जितने भी लोगों का था, जिसने भी अप्रैल में स्टार्ट किया होगा, वो मई में आते आते वो हाफ हो गया होगा, ठीक है। सो ये क्या सीन है कि उस टाइम वो टाइम था बाय करने का। उस टाइम आप अगर किसी ने सेल किया होगा
तो उसको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा। अभी अगर मैं करंट प्राइस बोलूँ वज़ीर एक्स का 110 115 पे चल रहा है, एंड उस टाइम यही WRX कॉइन आपको 60-70 रुपीज़ पे आ गया था। एक ही दिन के लिए आया था बट आया था। तो उस वो टाइम था आपको बाय करने का। अभी जो आप ये कार्डानो देख रहे हो, ये कार्डानो अभी 200 के आसपास चल रहा है। वो कार्डानो आपको उस टाइम पे 60-70-100 के बीच में मिल रहा था। तो वो टाइम था बाय करने का, वो सेल करने का टाइम नहीं था। अगर ऐसा आपको डिप मिले फिर से, तो आप उस टाइम को क्या करो, उस टाइम इन्वेस्ट करो, निकालने का मत सोचो, उस टाइम इन्वेस्ट करो। तो ये होता है परफेक्ट स्ट्रेटेजी। मार्केट डाउन, उस टाइम पैसा ही नहीं, मार्केट अप, पैसा आउट। मार्केट ऊपर जाने लगा, उस टाइम पैसा निकालते। अभी अगर बिटकॉइन 50,000 पे स्टेबल हो जाए या 60,000 पे स्टेबल हो जाए, तो आप देखेंगे अल्ट्स कॉइन जितने भी और बाकी कॉइन, उन सब में एक रैली स्टार्ट होगा, जो कि वो मतलब हर एक जितना भी उसका ऑल टाइम हाई था वहाँ तक तो वो ज़रूर पहुँचेगा। जैसे WRX कॉइन जिसका मैंने अभी आपको बोला कि एक महीने पहले 60-70 पे चल रहा था ये, अगर अभी बिटकॉइन स्टेबल हो जाए 60 पे, तो WRX से सबसे पहले टच करेगा 400, मतलब सबसे पहले नहीं बट ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो ये सीन है कि जिस टाइम ऊपर हो जाए मार्केट, उस टाइम आपको बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बियर मार्केट तो हमेशा नहीं रहता, या फिर मार्केट डाउन हमेशा नहीं रहता। तो वो जो परफेक्ट एंट्री और एग्जिट का टाइम है वो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो। मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, आपको मैं सिखाऊंगा भी कि चार्ट्स कैसे सीखते हैं एंड ऑल, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ था, इसी में था, इसी से रिलेटेड, कि ग्रीड को कंट्रोल करो। मतलब लालच बुरा बात है सबको पता है, बचपन से पढ़ाया गया। सो उसको कंट्रोल में भी रखो। द थिंग इज़ कि वही मैंने जैसे बोला ना, कोई ऊपर जा रहा है कॉइन, उस टाइम आपने ले लिया, ADA मान लो ऊपर चल रहा है 220-225 पे, अगर किसी ने बाय कर लिया तो गारंटी नहीं है, अच्छा हाँ चलो इसका चार्ट अभी सही कर रहा है, कह रहा है कि हाँ $4 $5 तक ये जाएगा, बट अगर वहाँ से वो नीचे आता है तो आपको तो एक मौका आपने मिस कर दिया। 190 पे आ जाए तो वहाँ पर तो आपको 35 रुपये का मतलब कम में मिल रहा है, तो वहाँ पे 1-2 कॉइन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसी अमाउंट पे। तो ऐसे समझो। तो कंट्रोल योर ग्रेड। तो फोमो का भी मैंने बता ही दिया आपको कि डोंट बाय इन फोमो, ये दोनों एक ही चीज़ था और अप्रॉक्स। उसके बाद हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ किया करो। अब स्टॉप लॉस क्या है, उसमें मान लो कि कोई कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि इस पॉइंट पे जैसे हिट करेगा मेरा प्राइस यहाँ से मतलब सेल हो जाएगा, तो उसमें आपको लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हमेशा हमेशा यूज़ करो, मैं हमेशा बताता हूँ। अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या होता है, मतलब क्या होता है तो मैंने बता दिया शॉर्ट में ही, बट एक स्टॉप लॉस पे आपको अच्छे से मैं बता दूंगा कि लगाते कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं टेलीग्राम ग्रुप में जिनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, तो वो सीख लेंगे। दूसरा, जब भी आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हो तो एक कॉइन में, किसी स्पेसिफिक कॉइन में इन्वेस्ट मत किया करो। मान लो कि आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का ही है, तो उसको 2-3 कॉइन में डिवाइड करो। मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 100 रुपये मिनिमम, तो आई नो कि आप लोग 1000 से कम वाला पोर्टफोलियो तो जल्दी मैंने देखा नहीं है। सो उसको आप 2-3 कॉइन में इन्वेस्ट करो। अब क्या होगा इससे कि आपने मान लो एक कॉइन में इन्वेस्ट किया, सपोज़ आपने 1000 रुपये लिया, आपने उसको लगा दिया इस पे WRX पे ही। तो अगर यहाँ से WRX 90 पे आ जाता है, 80 पे आ जाता है, वहाँ से बढ़ ही नहीं रहा, और बाकी हर एक कॉइन आपको दिखेगा कि यार हर एक कॉइन बढ़ रहा है, चाहे 1 रुपये से बढ़े, 2 रुपये से बढ़े, तो आपने अगर 3-4 कॉइन में उसको डिवाइड करके लगाया है तो कोई ना कोई कॉइन तो बढ़ते ही रहेगा। चलो एक स्टेबल हो गया, मान लो कहीं एक जगह पे रुक गया है, फंसा हुआ है, तो दूसरा आपको 1000 से ऊपर ही, अगर आपने 1000 लगाया है तो हो सकता है कि वहाँ से आपको 1001 रुपये ही हो जाए। लेकिन कोई ना कोई कॉइन, ऐसा नहीं होता कि हर एक कॉइन नीचे है। आप अगर कुछ 10 दिन से भी देख रहे होगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हर एक कॉइन, अगर एक डाउन है चलो ठीक है, बट और सारे जितने भी कॉइन्स हैं वो सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि एक कॉइन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। बाकी अभी जैसे ये पूरा एक ख़त्म होगा, जो रूल्स हैं आपको एक कॉइन का लिस्ट में बता दूंगा, जिसमें कि आप उन सब कॉइन को देख सकते हो। अगर आप न्यू बिगनर्स हो तो वहाँ पर आपको वो सब कॉइन में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग रन में आपको जो है हेल्प करेगा। अब लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म क्या है ये भी अभी आपको बताऊंगा। दूसरा कि न्यू कॉइन जो भी लिस्ट होता है
चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, वहाँ पर जब एक न्यू कॉइन आता है तो एक्सचेंज उसका प्राइस बहुत हाई पर लिस्ट करता है। वजीर एक्स में जब शिबा इनू करके एक कॉइन है, आपको पता होगा, तो वो जब लिस्ट हुआ तो वो 3 रुपये का आई गेस लिस्ट हुआ था। एंड उसमें वो अभी 5 साल तक 3 रुपये जाने वाला नहीं है, बट उस टाइम जिसने भी उसको लिया होगा 3 रुपये पे, उसका तो लॉस चल रहा है। सो द थिंग इज़ कि आप जो भी कॉइन न्यू आता है, उसके बाद से इस वजीर एक्स वालों ने क्या किया है कि अब न्यू कॉइन जितने भी लिस्ट हो रहे हैं उसके पहले आप उसको सर्च करोगे, देखोगे तो उसमें आपको एक वार्निंग मिल जाएगा कि ये न्यू कॉइन है, आप अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिए। सो न्यू कॉइन पे आपको पैसा नहीं फंसाना एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज थोड़ा खेल जाते हैं अगर मैं सही लैंग्वेज में बोलूँ तो खेल जाते हैं वो लोग, वो हाई प्राइस पे करते हैं, फिर वो प्राइस अचानक से आपको 3 रुपये पे लिस्ट हुआ शिबा इनू, एंड 10-20 मिनट के बाद आप 0.00 में देखो तो किसी ने 1 रुपया लगाया होगा तो उसका तो 1000 में आ गया होगा, सॉरी 1 लाख लगाया होगा तो उसका 1000 में आ गया होगा पोर्टफोलियो। सो ये सीन है। तो न्यू कॉइन में आप अचानक से मत कूदो। देन एक टर्म मैंने अभी यूज़ किया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आप खुद से डिसाइड करो कि आप जो है ट्रेड करोगे एवरीडे, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो मैं अभी कुछ दिन से कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ही वैसा चल रहा है कि वहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ बेस्ट अभी अगर मैं बोलूँ तो। बिकॉज देखिए आपको मैक्सिमम कॉइन्स अभी भी कम रेट पे मिल रहा है। जैसे एक UMA है, उसका ऑल टाइम हाई देखो तो बहुत ज़्यादा है। वजीर एक्स है, ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा है। ADA अभी तो ऑल टाइम हाई पे ही है। सो ये सब क्या है कि जो कॉइन्स बच गए उन सब का ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर है। तो मैं जो यहाँ पर एक देसी तरीका निकाल रहा हूँ क्रिप्टो में, ठीक है, मैंने बहुत कम ऐसे देखा है, बट मैं जो करता हूँ अपना खुद का मैं बता रहा हूँ। तो जब मार्केट इस टाइप से वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो एंड डोमिनेंस BTC का अप डाउन करे, उस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी कॉइन्स है उसमें आप डिप में एंट्री लेते चलो, अप में सेल करो। अप मतलब आपको होल्ड नहीं करना बहुत ज़्यादा दिन। जो मैं सिग्नल्स दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, वो आप देखोगे कि 2 से 7 दिन के बीच में हर एक कॉइन पंप हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने COTI कॉइन का दिया था, आप जाके चेक करना टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ पर आज कल रात से वो पंप स्टार्ट हुआ एंड मैंने उसका जो था वो 30 दिया था सेल टारगेट, 25-20 पे मैंने शायद बाइंग का बताया था एंड 30 रुपये उसका सेल टारगेट था। तो 10 रुपये भी अगर प्रॉफिट हो रहा है इस मार्केट में, आप वो भी बुक करो। अब देखो एक कॉइन पे आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। मान लो कि आपने 10,000 कॉइन ले लिए, चलो 100 कॉइन ही ले लिए, तो 1000 रुपये प्रॉफिट आपको आ रहा है हर 2 दिन या 3 दिन में। ऐसे आपने 4-5 कॉइन पे लगा दिया तो आपको प्रॉफिट आते रहेगा। तो ये नहीं लगेगा यार मैं तो फंसा हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ, ठीक है, मैं इज़ लाइक अगर मैं बोलूँ तो डेली इनकम मैं यहाँ से निकालता हूँ अपना। सो जो भी आ रहा है 500, 600, 1000, मैं अमाउंट छोटा नहीं समझता एंड जो भी आ रहा है चलो ठीक है। तो आप भी यही करो। इंट्राडे ट्रेडिंग जो मैं सिखा रहा हूँ अभी या फिर जो मैं कर रहा हूँ वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे, आप अगर ज्वाइन करके रखते हो तो आपको भी वहाँ से प्रॉफिट होते रहेगा। सो उसमें क्या है कि थोड़ा रिस्क है, बट रिस्क भी इतना ही है कि मतलब वो कवर हो जाएगा। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो क्रिप्टो करेंसी में कभी भी लॉस नहीं होगा। मेरे को इतना टाइम हो गया क्रिप्टो करेंसी में डील करते हुए, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जब तक आपके हाथ में कॉइन्स हैं तब तक आपका लॉस नहीं है। जिस दिन आपने कॉइन्स सेल कर दिया चाहे लॉस में, तो आपका वहाँ से लॉस जो है स्टार्ट हो गया। आपके हाथ में कॉइन्स हैं, चाहे आपने 200 पे ले रखा हो मैटिक का जो हाई था वो 220 अप्रॉक्स था, आपने 200 पे भी ले रखा होगा तो भी वो 2 महीने 1 महीने ले एक्स्ट्रा, बट वहाँ तक जाएगा। तो आपका लॉस कभी नहीं हो सकता। हाँ, आपको पेशेंस रखना होगा। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग जहाँ से किया था कि 3 टाइप के पीपल होते हैं क्रिप्टो करेंसी में वहीं पे आ गया, सॉरी। तो लॉन्ग टर्म जितने भी लोग हैं उनको तो कोई रिस्क नहीं लेना, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दो, दिसंबर जनवरी में आप देखो तो आपको अच्छा खासा 2x हो जाना चाहिए अभी इस मार्केट से। तो एक लिस्ट है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, एक कॉइन्स का पूरा लिस्ट है। सो लॉन्ग टर्म्स वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इन्वेस्ट करो, सो जाओ, पैसा भूल जाओ। जो टाइप्स ऑफ पीपल में मैंने सबसे शुरू में बोला, इन्वेस्ट करो, होल्ड करो, भूल जाओ। जो ट्रेडर्स होते हैं वो एवरेज करना जानते हैं। जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, तो क्या है कि अगर प्राइस मैंने ऊपर ले लिया, जैसे अभी अगर मैं बोलूँ तो आज मैंने लिया है UMA, ठीक है, मतलब कल ही लिया था,
वो उस टाइम ट्रेड कर रहा था 1000 के आसपास। मेरे को लगा था कि यहाँ से हल्का डाउन जाएगा, तो मैंने कुछ पार्ट UMA ले लिया वहाँ पे 10-20 कॉइन 1000 पे। फिर वो आज 950 तक आया, वहाँ पर मैंने एवरेज कर लिया। पूरा फंड आप एक कॉइन में लगाओगे तो आपके पास फंड नहीं बचेंगे। पूरा फंड हमेशा, अगर आपका 1 लाख का फंड है, पूरा पोर्टफोलियो है, तो आप उसमें से 20% मिनिमम ऐसा रखो कि आपके हाथ में रहे। जिस टाइम भी आपको कॉइन लेना हो, जिस टाइम आपको लगे कि यार ये कॉइन सही जा सकता है, तो वहाँ पर आप जो है उस कॉइन को परचेस करके प्रॉफिट बुक करते रहो। तो 20,000 रुपये आपको हमेशा हाथ में रखने चाहिए। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो, मतलब 20% आपको हाथ में रखने चाहिए। और 80% में 75% आपको उन कॉइन्स पे करना चाहिए इन्वेस्ट जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं। जैसे वजीर एक्स है, ये उनका अपना है। और वजीर एक्स आपको पता है कि BNB बाइनेंस जो है, जो कि बहुत बड़ा एक एक्सचेंज है, उसने अडॉप्ट कर रखा है, तो फादर हैं उसके। तो वो अगर BNB अभी देखो तो 40,000 के अप्रॉक्स 39K के अप्रॉक्स चल रहा है। सो हाँ, INR में। सो BNB अभी 50,000 तक जाएगा, ठीक है। तो वजीर एक्स भी उसको फॉलो करता है, उसी के हिसाब से अपना वो भी कॉइन बर्न करता है, हर एक चीज़। तो इसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो वजीर एक्स आप रख सकते हो। मैटिक अभी 105 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हो। प्लस पार्ट्स में बाय किया करो, एक बार में नहीं कि 10,000 रुपये पूरा लगा दिया, नहीं, थोड़ा नीचे आया, ठीक है, आपने बाय कर लिया। अगर यहाँ से ऊपर भी चला गया तो आप मान लो कि आपने 105 पे 10 कॉइन लिए हैं, तो बस उसी के साथ खुश रहो, ऊपर जाके बाय नहीं करना, फिर वही फोमो वाला बात आ जाएगा जो मैंने अभी बताया। तो मैटिक, वजीर एक्स, ADA अभी तो बहुत हाई चल रहा है, इसको थोड़ा नीचे आने दो, ये लेवल पे आ जाए, उसके बाद इसको बाय करेंगे, ठीक है। फिर TRX, अगर स्मॉल, ये सब तो था 100 रुपये वाला, अगर थोड़ा नीचे आए, TRX आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा 1-2 महीने में। अभी इसका प्राइस देखो तो 7 के आसपास, 6.7 के आसपास चल रहा है। सो यहाँ से अगर इसका ऑल टाइम हाई भी देखें तो 18 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर आपको जो है एक अच्छा खासा प्राइस मिलेगा, ठीक है। दैन अगेन VET, इसको भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो ये भी अच्छा प्रॉफिट देगा। फिर SC, सिया कॉइन, जो कि 1.6 पे चल रहा है। सो यहाँ से ये 2 महीने में, मैं आपको ऑन वीडियो बता रहा हूँ, ये 3 रुपये के आसपास जाएगा। 2 महीना तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, आई गेस इस महीने के बाद ही, सितंबर में ही आपको ये 3 रुपये के आसपास चला जाएगा। बिकॉज इसका ग्राफ जो बन रहा है, प्लस इसका जो सेलिंग वॉल्यूम है, ये इसको दबा के रखा है, नहीं तो ये चला गया होता। और बीच में भी अभी 2 दिन, मतलब 1 वीक पहले ये 2.5 तक गया है, तो 3 रुपये इसके लिए ईजी। XVG, इसका भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। ये सब कॉइन 2x वाले हैं, आज लगाओ, 1 महीना बाद देखो डबल हो जाएगा, आप इसका सेल ऑर्डर लगा के छोड़ दो। देन UMA कॉइन क्या है ना कि वो इंट्राडे के लिए बेस्ट माना जाता है। मतलब इंट्राडे में देखो आप 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये मैक्सिमम मैं रखता हूँ। 7 दिन के अंदर हर एक कॉइन पंप हो ही जाता है। तो मतलब जो मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं कि आप कोई सा भी ले लो। तो UMA का क्या है कि अभी ये 900 के आसपास चल रहा है। अगर आपने इसको पार्ट्स में बाय करना स्टार्ट कर दिया तो 1150, जो इसका सेल टारगेट मैंने टेलीग्राम पे भी दे रखा है, वहाँ तक ये आराम से पहुँचेगा। एंड वहाँ पर आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हाँ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि 2x 3x होने लगा, बट प्रॉफिट आपको डिसेंट मिल रहा है। तो 2-3 दिन में अगर एक कॉइन से आपको 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 10 कॉइन भी हो गए तो 2000 रुपये आराम से आ रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है। सो उसके बाद ICP, ये भी कॉइन अभी जिस लेवल पे है, यहाँ से आप बाय करके आराम से इस पे जो है इंट्राडे कर सकते हो। ETC, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो। जितने भी ये सब कॉइन है, मतलब जिसका ETC अगर मैं बोलूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पे रख रहे हो तो ये आपको यहाँ से भी 3x दे सकता है। बिकॉज इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 13,000 के आसपास है, और अभी ये आपको 4,800 के आसपास मिल रहा है। अप्रॉक्स 2x, आप 3x आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि अभी भी डाउन पे चल रहा है, एंड अगर आप बाय करते हो तो उसको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हो, जो कि मैं करता हूँ एंड करवा रहा हूँ अपने ग्रुप में, तो उसके लिए आपको एवरेज करना है और आपको फंड्स हमेशा हाथ में रखने हैं। देन लॉस करना है, तब तो आप बाय करो,
सेल करो, वही करते रह जाओगे, लॉस ही होते रह जाएगा। तो 100% पोर्टफोलियो में 20% इंट्राडे के लिए रखो अगर रेगुलर बेसिस पे पैसा चाहिए तो, 75% फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स एंड 5% मीम कॉइन्स, जिसमें डॉज, सिबा, लवली, एक लवली इनू करके एक कॉइन है, इन तीनों में अभी आप ये करो। एक डॉक्टर स्कल भी आ रहा है। सो ये सब कॉइन जो है ये सब में आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। लॉन्ग टाइम में इन सब में आप अगर कम भी प्रॉफिट, कम रुपए भी, 500 रुपये का भी लगाते हो सिबा पे, तो आपको लैक्स में कॉइन मिल रहा है। आराम से आप इसको छोड़ दो। अगर एक ज़ीरो भी यहाँ से हटा तो आपको 500 रुपये आपका हो सकता है 50,000 हो जाए। सो यही था आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया एंड बट आई थिंक इन्फॉर्मेटिव है। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताओ एंड टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड होके रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।